हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम खंड क स्थिर वैद्युतिकी के यहाँ पर हमारा दूसरा जो यहाँ पर रहा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला है हमारा कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके सूत्र, फार्मूला, मात्रक और उनकी बीमा को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानेंगे कि कैसे कैसे टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में और कौन से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में और इन्हें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। और इसे एक बार आप तैयार कर जाइए कि इसके बराबर फार्मूला क्या होता है। फार्मूला भी तैयार करना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो चलिए, हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक है विभवांतर। तो विभवांतर को हम डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, इसका मात्रक वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ ये जूल होता है। कभी कभी पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में उल्टा कि एक जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहाँ पर 1 इसको इधर भेज देंगे, बटा में आ जाएगा, तो 1/1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कुलाम, या 10 को ऊपर भी ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा पावर का मान। चलिए दूसरा तीसरा यहाँ पर टॉपिक अगला रहा हमारा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R इतना होता है। अगला टॉपिक हमारा रहा यहाँ पर, अगला टॉपिक रहा हमारा यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसके बराबर फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 और P/R² होता है। अब दूसरा है अगला कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो V बराबर 0, अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 P/R² होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में V का मान, वोल्ट का मान 0 हो जाता है। अब अगला टॉपिक रहा यहाँ पर कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो इसे U बराबर स्थितिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपन ये R है हमारा, R² नहीं है, ये केवल हमारा R है, Q1 Q2 और इसका मात्रक जूल। अगला है हमारा टॉपिक कि एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से वैद्युत विभव। तो W बराबर PE कोष्ट में 1 - cos थीटा इतना जूल होता है। अगला टॉपिक हमारा रहा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, यहाँ था हमारा कि स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जबकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो U बराबर -PE cos थीटा और ये हमारा ऊर्जा है, तो इसका मात्रक जूल ही होगा। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र V तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत लगता है। इस फॉर्मूला का यूज कर इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को सिद्ध भी किया जाता है। तो V और E में संबंध क्या होता है, तो E बराबर V/R होता है, E बराबर V/R। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अब धारिता वाला को देखेंगे। तो वैद्युत धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, तो C बराबर Q/V, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। वैद्युत धारिता का बीमा बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसका बीमा क्या होता है। तो m/-1 L² T⁴ और A पर 2 होता है। कहीं A को आगे और m को बाद में लिखा जाता है, तो उससे कोई अंतर नहीं है, A को आगे पाछे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक रहा कि विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। विलगित गोलीय चालक मतलब अलग अलग गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या होगी, तो C बराबर 4πε0 इंटू के इंटू R, ये हमारा फैराड, जहां पर R हमारा फैराड। अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक रहा है यहाँ पर कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होगी यहाँ पर, तो U बराबर हाफ QV इतना जूल होता है। इस पर भी बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला लगता है। स्थिति ऊर्जा वैद्युत धारिता से स्थिति ऊर्जा यह पूछा जाता है। दो आवेशित चालक को जोड़ने पर आवेश का पुनः वितरण उभयनिष्ठ विभव, अर्थात दो आवेशित चालक हैं, एक आवेशित गोला है यहाँ पर और दूसरा आवेशित गोला, उनको जोड़ देंगे तो उन पर विभव क्या होगा। तो B बराबर C1V1 + C2V2 बटा में C1 + C2 होता है, इतना वोल्ट।
कि दो आवेशित चालक को जोड़ने पर आवेश का पुनः वितरण उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो इस प्रकार होगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा रहा कि आवेश के पुनः वितरण में ऊर्जा की हानि। तो इसे डेल्टा म्यू से दिखाते हैं, बराबर हमारा हो जाएगा C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 बटा में 2 C1 प्लस C2, इतना जूल होगा। यहाँ पर ऊर्जा की हानि है तो ऊर्जा हमेशा जूल में ही होता है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत धारिता के चैप्टर से, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार 5 अंक में यह पूछता है और सिद्ध करना होता है हमें। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हूँ, इस पर भी बनाया हूँ, और नीचे वाला, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक वैद्युत धारिता से हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। पिछले वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया था। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपान D होता है, इतना फैराड। धारिता का मात्रक फैराड या कूलम प्रति वोल्ट होता है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो या टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रखा हो, दोनों का कहना एक ही है। तो इसके बराबर धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना फैराड होता है। आंशिक रूप से भरा हो या टी मोटाई का कोई समांतर प्लेट संधारित्र रखा हो, परावैद्युतांक भरा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना फैराड होता है। अगला हमारा टॉपिक रहा कि वैद्युत क्षेत्र से विभव परिवर्तनता V बराबर माइनस DB अपान DR होता है। देखिए अगला टॉपिक रहा धारिता से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव परिवर्तनता में संबंध। ये हमारा संबंध है, ये टॉपिक हमें बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है, धारिता में पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव परिवर्तनता, यहाँ पर इसमें संबंध क्या होता है। चलिए अगला टॉपिक रहा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन यहाँ पर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। प्रतिरोधों का हम श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, और यहाँ पर संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रतिरोध रहेगा यहाँ पर तो C बराबर C1 प्लस C2 ये वाला होगा, और यहाँ पर संधारित्र रहेगा तो ये समांतर वाला होगा श्रेणी क्रम में। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर रहा कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये तो हो गया हमारा। अब आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, जो संधारित्र आवेशित हो गया है उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पर अगला टॉपिक रहा कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पट्टी प्रवेश कराने पर ऊर्जा में वृद्धि या कमी, यहाँ पर लाभ या हानि, वृद्धि या कमी। तो U बराबर हमारा होता है K म्यू नॉट, इतना जूल होगा। अगला हमारा टॉपिक रहा कि संधारित्र के प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होगा, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। अब यहाँ पर संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत बल क्या होगा, तो F बराबर हाफ QE होता है, और बल का मात्रक न्यूटन। अगला हमारा लास्ट टॉपिक रहा वैद्युत धारिता से वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे हमें वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो ये थे हमारे स्थिर विभव तथा धारिता के कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनको हमें स्थिर विभव और वैद्युत धारिता में यही सब टॉपिक को पढ़ना है, और इनमें से जानना है कि कौन से टॉपिक कितने अंक में पूछे जाते हैं, इनका मात्रक और बीमा, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, आज के इस वीडियो में जान लिया। तो इसे एक बार तैयार करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस पर आप तैयार कर लेंगे और इन फॉर्मूलों को तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर प्रश्न को लगाने में बहुत आसानी होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये हमारे पूरे खत्म हो गया स्थिर विभव तथा धारिता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।